हाय एवरीवन, वेलकम टू रिवाइज विद मी। और एज प्रॉमिस्ड आज हम करने वाले हैं हिंदी, यानी कि फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ हिंदी नाउ। तो आज हम हिंदी करने वाले हैं। सो आराम आराम से करेंगे और देखेंगे और सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। हमारा एम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ना कि हिंदी पे मास्टरी लेना। हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे इन आर एग्ज़ाम ऑफ UKPSC। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, आप इसको UPPSC के लिए भी देख सकते हैं, और भी कोई स्टेट PSC आपका है तो आप उसे देख सकते हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है। इफ़ देयर इज़ नो हिंदी तो ये आपके लिए नहीं है, यू कैन काइंडली लीव। अगर है तो प्लीज़ बने रहिए और देखिए कि हमें आगे क्या करना है इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं वर्णमाला में। ठीक है, टॉपिक मोटा माटी देखें तो वर्णमाला है। ठीक है, वर्णमाला। इसमें हम देखेंगे स्वर और व्यंजन क्या चीज़ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, तो देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि बोलते हैं, और ध्वनि को हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण मतलब सबसे छोटा पार्ट किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का, उसको हम बोलते हैं ध्वनि या वर्ण। ठीक है, एक ही बात है। तो अब देखते हैं कि ये वर्णमाला क्या है। अब इन्हीं को अगर मैं एक साथ कहीं पे ग्रुप करके लिख दूं, इन सारे वर्णों को किसी भी भाषा के, तो उसे मैं बोलती हूँ वर्णमाला। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में ABCDEFG है। ठीक है, पूरा 26। वैसे ही हमारे पास किसी भी उसमें वर्णमाला है। ठीक है, तो उसमें डिपेंड करता है, हर भाषा में अलग होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में हमारे पास कितने होते हैं ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा को हमारे पास इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो इसमें हमने इनको डिवाइड कर रखा है स्वर में और व्यंजन में। जैसे कि ABCD है तो हमने इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि किसकी बात हो रही है ये। तो इन टोटल हमारे पास ये स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? 52। दिस यू नीड टू रिमेंबर कि ये कितने होते हैं? 52। डायरेक्ट क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि कितने टोटल वर्ण होते हैं। टोटल वर्ण, टोटल को आप हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, वर्ण कितने होते हैं? 52। यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो एक पॉइंट आपका ये है। उसके बाद दूसरा, हमने इनको किस में डिवाइड किया है? स्वर में और व्यंजन में। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है एक एक करके कि ये स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ठीक है, तो वर्णमाला अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हम ऐसे लिखते थे आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, और बीच में एक री भी आता था। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के हैं, यहाँ पे हम जब एंड कर देते थे अह से, तो इनको हम बोलते हैं क्या? स्वर। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? स्वर। सो इस स्वर के कितने 3 भागों में हमने स्वर को डिवाइड किया है। स्वर इज इन 3 पार्ट्स। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट व्हाट दीज स्वर आर। ये स्वर क्या क्या है इनको देखते हैं हम। सबसे पहला स्वर है जिसको बोलने में आपको सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, फिर मीडियम टाइम लगेगा इसको बोलने में आपको, और फिर आपको लगेगा लॉन्गेस्ट टाइम। अब हिंदी में हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, तो हिंदी में आपको क्या बोलना है? इसको कम टाइम वाले को आपको बोलना है मूल, ह्रस्व या लघु स्वर। तीनों ही एक वर्ड्स हैं। रिमेंबर दीज नेम्स। क्या क्या है ये? मूल, ह्रस्व और लघु स्वर, तीनों ही एक वर्ड्स हैं। हमें बस इनके नामों को याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं ये मीडियम टाइम वाले स्वर को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या? दीर्घ स्वर। और लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा टाइम जो लेंगे, उनको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। तो देखते हैं क्या मतलब है इन सभी का। सो आप लगा सकते हैं अनुमान कि ये क्या है। जैसे अ, फिर ई, ठीक है, फिर उ, और फिर एक और स्वर जिसको हम बोलते हैं री। ठीक है, ये री स्वर भी हमारा क्या है? दिस इज ऑल्सो अ
मूल, ह्रस्व और लघु स्वर या नाम याद रखना है। वहाँ पे ये सब याद नहीं रखना है कि कम टाइम, मीडियम, वहाँ पे नाम से आपको मतलब होना चाहिए। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, मूल, ह्रस्व और लघु। देखिए दीर्घ का मतलब पता ही होता है, थोड़ा सा लंबा टाइम, सो यू कैन रिमेंबर दिस दीर्घ। और प्लुत स्वर सबसे अलग है, ठीक है, सबसे लंबा टाइम। सो मूल, ह्रस्व और लघु स्वर, ठीक है, अ, ई, उ, री, ये हमारे हैं, ये पहले स्वर जिनको सबसे कम टाइम लगेगा। अब दीर्घ क्या होते हैं, इन्हीं में आप एक एक मात्रा जोड़ दीजिए, आ, ई, उ, लेकिन यहाँ पे कैच है, यहाँ पे और भी कुछ स्वर आएंगे जैसे ए, आई, ओ, औ, ये भी आपके कौन से स्वर हैं, दीर्घ स्वर। तो इनको कंफ्यूज नहीं करना है कि मैं ओ को यहाँ लगा दूँ, ये हमारे दीर्घ स्वर में ही है। सो यहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है ये, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि भाई हमें मात्रा लगानी है और हमारा ये दीर्घ स्वर बन गया, मात्रा लगानी है और हमारा ये दीर्घ स्वर बन गया, मात्रा लगानी है और दीर्घ स्वर बन गया, लेकिन ये भी अलग से हमारे दीर्घ स्वर है, कौन से, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। सो ये भी हमें पता लग गया। अब हमारा एक अलग से स्वर है जिसका बहुत लोग, बाहर के लोग टैटू करवाना पसंद करते हैं, वो है ओम, ठीक है, द ओम स्वर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर, ठीक है। इसमें सबसे लंबा टाइम लगता है इसके उच्चारण में, इसको बोलने में, तो इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है, ओम, ओम का उच्चारण। सो प्लुत स्वर इज दिस स्वर, ठीक है। ऑल राइट, अब हमने ये समराइज भी कर दिया कि ये तरह तरह के स्वर क्या होते हैं, लेकिन हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि इनका टोटल नंबर कितना है, 11, ठीक है। यू विल से दैट स्वर आर टोटल 11 इन नंबर, ठीक है, 11 इन नंबर, ठीक है। सो ये कौन से स्वर हैं, ये हैं हमारे जो हमने अभी पढ़े, लेकिन हमारे पास 2 आयोगवाह स्वर भी होते हैं, 2 आयोगवाह स्वर, ठीक है, आयोगवाह स्वर भी हमारे पास 2 होते हैं। तो टोटल स्वर हमारे पास कितने हो जाते हैं, 13। अब ये पूछेंगे आप कैसे, तो लेट अस काउंट, अ, आ, ई, ठीक है, उ, री, ए, आई, ठीक है, ओ, औ, ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो ये मैं इन स्वरों की बात कर रही थी, ठीक है, ये वाले स्वर 11 हैं। और ये आयोगवाह स्वर क्या है, हमारे आयोगवाह स्वर देखते हैं क्या है, एक जो लास्ट में हम लगाते हैं अंग और अह, अंग और अह, ये हमारे आयोगवाह 2 स्वर हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 13 स्वर। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ये 13 स्वर होते हैं हमारे पास, ठीक है। ऑल राइट, अब देखते हैं आगे, स्वरों का वर्गीकरण हमने देख लिया, कितने थे ये हमारे, ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं हमारे कि हमारे जो ये हमने इनको डिवाइड किया, इनका एक और डिवीजन हो सकता है, वो है संयुक्त स्वर। आप इसको एक संयुक्त स्वर में भी बोल सकते हो, ठीक है। संयुक्त स्वर का क्या मतलब है कि आपने, संयुक्त का मतलब बेसिकली साथ में या जोड़ना। सो इनको जोड़ के, 2 स्वरों को जोड़ के हम एक नया कुछ बना देंगे, सो दैट विल बी योर संयुक्त स्वर। ये बस पता होना चाहिए, अदरवाइज यू शुड नो द नेम्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो हमें नेम्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सो डू नॉट फॉरगेट द नेम्स, ठीक है, नाम याद रखना ज़रूरी है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर देखिए क्या है, जैसे अ और ई को आपने मिलाया तो आपका क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। अ और इस ए को आपने मिला दिया तो आपका क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने अ और ऊ को मिलाया तो आपका क्या बनता है, ओ, ठीक है, ये याद रखना है, ओ बनता है। और अगर आपने इस अ और ओ को मिला दिया, सॉरी नॉट ओ को मिला दिया तो आपका ओ बन जाता है, ठीक है, ओ, ये है ओ, ए, आई, ओ, औ। ये देखिए, ये है हमारे क्या, संयुक्त स्वर, ठीक है, ये है हमारे संयुक्त स्वर। इनको हम बोलते हैं विजातीय स्वर भी बोलते हैं हमको, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने हैं वर्ड, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। दीर्घ स्वर को हम क्या बोलते हैं, हमारे दीर्घ स्वर हमने देखे थे क्या है, आ, ई, उ, ठीक है। इसको हम, ये दीर्घ स्वर टोटल इतने थे, ठीक है।
दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं? अब दीर्घ संधि स्वर भी कुछ होता है, वो होता है सिर्फ आ, ई और उ। ये होता है दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर। और इसके जो लास्ट वाले हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिंपली जो हम पढ़ चुके हैं, संयुक्त या विजातीय स्वर। तो यहीं पे अगर आपको मैं दिखाऊं, यहीं पे हम इसका डिवीजन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर व्हाट? सजातीय स्वर। ठीक है, सजातीय। इसको हम बोल देते हैं विजातीय स्वर। ठीक है, इतना इसमें घबराने की बात नहीं है, थोड़े समय में ये खुद ही आपको याद हो जाएंगे अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो। ठीक है, एक दिन में एक ही टॉपिक देख लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर ये भी हमने देख लिया कि ये क्या है। ठीक है, अब आप इनको और भी तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उच्चारण स्थान के बेसिस पे, तो कंठय स्वर मतलब जो कि आपके गले से निकल रहे हैं, तो आ ये आपके गले से आवाज़ निकल रही है। ठीक है, आ ये आपके गलों से आवाज़ें निकल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है तालव्य स्वर। ठीक है, तालव्य स्वर है ई और ई। आपको सिंपल बोल के देखना और फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपकी आवाज़ कहाँ से। जैसे बोलिए तो आपका गले से आवाज़ निकल रही है। ठीक है, तो कंठय स्वर हो गए हैं ये आपके। ठीक है, कंठय स्वर। फिर ई ई देखिए आप कहाँ से बोल रहे हैं? ताल से, तालव्य स्वर। ठीक है, थोड़ी राइटिंग को आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, बेटर कर लेते हैं यहाँ पे, तालव्य स्वर। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कंठय तालव्य, मतलब कि दोनों ए। ठीक है, कंठय तालव्य स्वर। सो हम देख रहे थे कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य के हैं ए और आई। सॉरी, मैं ए को ऐसे लिख रही हूँ, ये ए है और ये है आई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ आई, ये कुछ नहीं होता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक आपको हम टेबल दिखा देते हैं जिसमें कि ये सारे अकॉर्डिंग टू ये कहाँ कहाँ से हम प्रोनाउंस करते हैं इनका डिस्क्रिप्शन आपको ईजिली दिख जाएगा। तो ये ए आई हैं आपके कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ कैसे भी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, इसमें कोई स्पेलिंग का आपको वहाँ पे आपका रिटन पेपर नहीं है, इट इज़ ओनली ऑब्जेक्टिव। सो फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, सिंपल आपको वर्ड्स याद होने चाहिए कि कंठ तालव्य क्या है। या ओष्ठ्य भी एक नया हम बताते हैं कि ये आपके लिप्स से बेसिकली जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओष्ठ है। जैसे कि आपके क्या है, उ और ऊ। ठीक है, अब ये आपको टेबल से देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसे हम वर्ण जो आपके आगे क ख ग घ हैं वो भी इसी के बेसिस पे ऐसे डिवाइडेड हैं। सो लेट अस लुक एट दैट टेबल। सो ये है वो टेबल। अब आप देख सकते हैं कंठय क्या है। ठीक है, इससे हमें थोड़ी आसानी भी होगी समझने में कि कंठय स्वर और तालव्य स्वर, देन मूर्धन्य स्वर, देन दंतय स्वर। ठीक है, ओष्ठ्य, नासिक्य। ठीक है, ये तरह तरह के आपके टाइप्स हैं। ठीक है, जिनको हमें बस ध्यान में रखना है। जस्ट रिमेंबर, ट्राई एंड रिमेंबर। बाकी आप बोल के भी देख सकते हैं, जैसे अ और आपके गले से ही निकल रहे हैं। ठीक है, आगे हम इनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क ख ग घ आर कॉल्ड एज द व्यंजन, जिनके की स्पर्श हमें यहाँ पे लिखा है। तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है थोड़ा सा। दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट यू कैन एटलीस्ट हैव अ ग्लांस कि आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ आया इनमें से तो आप बता सकते हो कि हाँ ये है, इस तरह का कुछ है। ठीक है, बस हमें इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा जस्ट टू रिमेंबर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ दिस इज़ क्लियर, अगर ये आपका क्लियर है, आप थोड़ा सा बस इसको ऐसे ध्यान रखिए। अ आ ई। ठीक है, ऊ किधर से निकल रहे हैं? ओष्ठ, जहाँ पे आपके की लिप्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मतलब दे मूव राइट व्हेन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं व्यंजन क्या चीज़ होती है भला। ठीक है, व्यंजन ये हमारा अगला टॉपिक है कि व्यंजन क्या है। तो ये जो आपके क ख ग घ ये सारा आपका क्या है, व्यंजन है। क से जो आप स्टार्ट होते हो लास्ट तक जाते हो, दैट इज़ योर व्यंजन बेसिकली। लेकिन क्या मतलब है कि ये हमने क्या, स्वर को तो हमने बेसिक चीज़ बोला था। ठीक है, व्यंजन क्या है, इसमें हम स्वरों का यूज़ करते हैं। जैसे क, ठीक है, तो क में हम एक अ की मात्रा भी आ रही है। ठीक है,
सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज व्यंजन। ये दीज आर डिपेंडेंट ऑन योर स्वर, ठीक है, स्वर पे ही आपके डिपेंडेंट है। अब इनको भी हमने डिवाइड किया है, देखिए डिविजन्स आपके बहुत सारे होते हैं, सारी कैटेगरीज में आप किसी के भी बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। जैसा हमने देखा कि टाइम कम लगना, ज़्यादा लगना, इन केस ऑफ स्वर हमने देखा, फिर कहाँ से आपका उच्चारण हो रहा है उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया। तो ये डिविजन्स को आपको ऐसे ध्यान में नहीं रखना है, नोबडी विल आस्क यू दैट, बट नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, और किस कैटेगरी में क्या आता है ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम व्यंजनों को भी डिवाइड कर। सो देखिए अब इसी टेबल में आपके इनका डिवीजन भी दिया हुआ है, व्यंजनों का डिवीजन भी दिया है। दिस इज़ नॉट कंप्लीट, लेकिन ये है, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे स्पर्श, ठीक है, सो ये क से लेके म तक, दीज आर योर स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। तो इनके समय में मुख, जो आपके मुख होता है, मुंह, इसके विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, ठीक है, उच्चारण के समय, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब यहाँ पे हम नाक का भी इस्तेमाल करते हैं साथ में, ठीक है, थोड़ा सा नाक का न म, नाक का भी, नासिका का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास है अंतःस्थ, ये क्या है, य र ल, ठीक है, और यहाँ पे एक व, ठीक है, ये भी आपके क्या है, अंतःस्थ वर्ण है, ठीक है। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर, ठीक है। अगर कोई बोले अर्ध स्वर तो अर्ध स्वर भी यही है आपके, य र ल व, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें, जैसे हम पढ़ते हैं कभी कभार र आधा ल आधा य आधा व, तो ये आपके क्या होते हैं, अर्ध स्वर या अंतःस्थ, ठीक है। फिर ऊष्म, ऊष्म है हमारे ह श श स, ठीक है, ये हमारे हैं ऊष्म। तो इनका आपको ध्यान में रखना है, ये आपके 3 स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म, ठीक है, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आगे कि हमें स्वर और व्यंजन में आगे और क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हमें ध्यान में रखने वाली हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको जो मैं एक समराइज उसमें आपको याद रखना चाहिए, जो कुछ नंबर्स आपको याद रखने चाहिए वो है क्या, जैसे स्वरों की संख्या क्या है, ठीक है। स्वरों की संख्या है कितनी, 11। इसमें आयोगवाह स्वर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुल स्वर कितने हैं, टोटल देयर आर 13 स्वर, ठीक है। उसके बाद स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है, 25। उसके बाद आपके पास कितने हैं, द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4, ठीक है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। सो टोटल वर्ण हमारे टोटल इन ऑल कितने हैं, 50। तो इन सब नंबरों की आप टेंशन नहीं कीजिए, ये आपके सब, आप अगर टेबल पे जाएं, टेबल पे देखें तो आपको एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू, कि टेबल से ही अगर आप इतना इस टेबल को ही ध्यान में रख लें, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग दैट हैज़ बिन टॉट टू यू, अगर आप इस टेबल को ही ध्यान में रख लो, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्वर, व्यंजन एंड योर वर्णमाला, ठीक है। इन्हीं को अगर आप इसको ध्यान में रख लो, और थोड़ा सा ये कि जैसे 52 हैं टोटल, या आपके व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, इनको अगर आप ध्यान में रख लो, सो दिस विल बी डन, ठीक है। और इसको याद वैसे रटना नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि कंठ, तालु, मूर्धा, कहीं पे भी आपको डाउट है आप इसे गूगल कीजिए कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर आप इसे रिलेट कीजिए कि ये कहाँ से आता है। तो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्वर एंड व्यंजन। इफ़ यू वांट टू सी द नेक्स्ट चैप्टर, आप इस चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिवाइज विद मी, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कहाँ कहाँ कुछ गलतियाँ लगी, आप कहीं पे और कुछ चाहते हैं, या इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, या आप चाहते हैं कि थोड़ा और आसानी से कुछ बताया जाए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।